हेलो दोस्तों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ कर लो यार, 2 ही सेकंड लगनी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आज ज़रूर करके जाना प्लीज़। तो चलिए आज बात करते हैं अरमान मलिक और कृतिका मलिक की। बाहर तो वो चर्चा में बने हुए हैं उनके पर्सनल लाइफ को लेकर, उनके जो भी खुलासे हुए हैं, पर बात करते हैं आज बिग बॉस के अंदर उनका गेम कैसा है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आए तो वो कैसा खेल रहे हैं, इनके बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम अरमान मलिक के बारे में बात करेंगे। तो अरमान मलिक फुल ऑन नेगेटिव करैक्टर में आ चुके हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिव ही साइड दिख रही है कि वो एक जैसे एक हीरो होता है, हर मूवी में एक विलन होता है, तो वो विलन की तरह ही काम कर रहे हैं। हर जगह झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बेमतलब लड़ाई कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। आजकल जब से उसने थप्पड़ मारा ना और बिग बॉस ने उनको बाहर नहीं निकाला, अब उनकी थोड़ी सी और हिम्मत हो चुकी है कि धक्का धुक्का तो अलाउड ही होगा। अब वो जितने भी टास्क होते हैं ना, धक्के पे आ जाते हैं। विशाल को क्या कहते हैं, वो विशाली विशाली। अगर आपको कोई बोल दे कि आप कितने बड़े तुर्रम खाओ हो, फिर क्या आएगा। 2 बीवियों को लेकर घूमना, तो आप अपने आप को अरमान और दूसरों को विशाली समझते हो। गजब के डबल स्टैंडर्ड लेके चल रहे हो आप तो अरमान मलिक। आपकी फैमिली पर कोई थोड़ा सा बोल दे तो आपको आग लग जाती है। किस हक से बोलते हो आप उस लड़के को। बिल्कुल ही आपने उसको एकदम डोमिनेट कर दिया, साइड लाइन लगा दिया जब से उसने वो बोला है। आपका ग्रुप दोस्ती में तब्दील हो चुका है और उनका ग्रुप, वाह, वो तो गेम प्लानर है, बदतमीज है। जबकि बाहर ये सो रहा है कि उनके गेम में बहुत अच्छे से वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के, बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी की चुगली किए हुए। सही कहता हो तो आपको चुगली चाची हो आप क्या कर ही क्या रहे हो। दोनों बैठ जाते हो हस्बैंड वाइफ, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एक और कंटेस्टेंट को बिठा लेते हो, साई केतन को, रणवीर को, और चुगलियाँ करते हो। चुगलियाँ करने के अलावा गेम में क्या दम आपके, और फिर बाहर की बातें निकालते हो। सबसे ज़्यादा अगर इस सीज़न में बाहर की बातें किसी ने निकाली है तो वो आप हो मिस्टर अरमान मलिक। और जब कोई आपकी निकाल दे एक भी पर्सनल बात बाहर की, तो फिर वो आपको सहन नहीं होती, फिर आप माराधारी धक्का मुक्की पे आ जाते हो, क्योंकि वो सच निकालते हैं ना आपका कड़वे वाला, जो आपने छुपा रखा था दुनिया से। अब तो वो सबके सामने बाहर आ चुका है। फैसला आपके हक में हो, आपके खिलाफ हो, पर दुनिया को पता लग चुका है कि ये कांड करके बैठा है ये आदमी। तो आप ज़्यादा देर आप बच नहीं सकते उनसे, और ज़रूर कुछ ना कुछ तो अब आपका तिगड़म बिछाना ही पड़ेगा आपको बाहर आके, क्योंकि अब आप बुरे फंस चुके हैं यहाँ पर आके। आप सोच रहे हो कि मेरा नाम होएगा, और ज़्यादा फेम मिलेगा मुझे, और ज़्यादा पैसा मिलेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी मेरी, अच्छे वाली मेरी एक पोजीशन होगी बिग बॉस के बाहर। आए आप इस तरीके से थे, लेकिन उल्टा पासा पड़ चुका है मिस्टर अरमान मलिक। आप खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, नो डाउट आप अच्छा कर रहे हो, पर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। आप नेगेटिव प्ले कर रहे हो। खेल बढ़िया रहे हो, जिस तरीके से एक नेगेटिव इंसान को खेलना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं आपके, पर आप खेल अच्छा नहीं रहे हो। वो एक सोसाइटी के हिसाब से आप नेगेटिव प्ले रोल कर रहे हो। और आपकी वाइफ कृतिका मलिक पता नहीं किस भरोसे अभी तक टिकी हुई है। अगर इसको आज की आज भी नॉमिनेशन में डाल देना, अभी चली जाएगी ये 5 हफ्ते से ये मैडम बन के सोच रहे हैं ना कि मैं तो 5 हफ्ते रह के आई हूँ, 5 हफ्ते, क्योंकि आप 5 हफ्तों में से 1 हफ्ता भी सिंगल नॉमिनेट नहीं हुई हो। बाहर आके प्लीज़ ये वाले स्टेटमेंट तो बिल्कुल मत देना कि मैं 5 हफ्ते अंदर रह के आई हूँ बिना किसी एलिमिनेशन के। एक क्योंकि आप नॉमिनेशन में नहीं आई ना मैडम, बच ही रही हो, तो फिर गेम आपका कुछ है नहीं चुगलियों के अलावा, या हंजी गोलू करने के अलावा, हंजी गुड्डू के अलावा गेम का है मैडम आपका। कल के एपिसोड में आपने शिवानी को कहा कि वो खुजा रही थी खाना बनाते हुए, इट्स रॉन्ग, पर आप उसकी माँ पे आ गए कि क्या उसकी माँ ने सिखाया है। तो मैडम आपसे सवाल है, आपकी मदर ने आपको क्या सिखाया था। एक फ्रेंड बनाओ अच्छी खासी, फिर उसकी बैंड बजा दो, 7 दिन में उसका घर उजाड़ दो, ये सिखाया था आपकी माता ने। इससे तो फिर लाख गुना अच्छी
शिवानी है, उसकी परवरिश है। आपका तो कोई हक ही नहीं बनता किसी की परवरिश पर सवाल उठाने का। और रही बात खाने की, चलो परवरिश बहुत दूर की बातें हैं, नहीं जाते उस पर। खाने की बात पे आते हैं। खाने का मुद्दा बनाया था आपने। आपकी क्लिप 2-4 दिन पहले ही वायरल हो चुकी है, जिसमें आप कुकर में से सब्जी निकाल रही हो, झूठे चम्मच से फिर दोबारा उसमें डाल दिया। पहले चम्मच भरा, खाया, और फिर झूठा चम्मच डाल दिया उसमें। और उसी दिन आपने जब लवकेश को वो ट्राई कराया ना कि इसमें नमक देख ज़्यादा है कम है, तो उस बंदे में इतनी थी समझदारी, उसने हाथ पे रखा, उसको पता है कि कैसे खाने को टेस्ट करते हैं। आपकी तरफ बददिमाग नहीं है वो कि दूसरों को उपदेश देना और खुद उसको जरा भी इस्तेमाल नहीं करना। आपकी ये जितने भी ज्ञानबाजी है सब दूसरों के लिए क्यों है मैडम? कल आपने खाने पे मुद्दा उठाया, जो कि अब 2-4 दिन पहले खुद पूरा का पूरा कुकर झूठा कर दिया आपने। तो झूठा खाना खिलाया सबको। अगर वो दोनों फुटेज दिखा देना तो आपको तो सबसे ज्यादा गालियां पड़नी चाहिए फ्री इस मुद्दे पर। आपने जिस तरह से उस लड़के को धक्के दिए शिवानी को, तो आपको कितने धक्के पड़ने चाहिए थे फिर? वो किसी की पकड़ में नहीं आया, किसी ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। अब फालतू के मुद्दे बना रही हो घर में रहने के लिए। कभी आप लवकेश की और विशाल की दोस्ती पर सवाल उठाती हो। दोस्ती पर आपको सवाल उठाना शोभा देता है? आपने तो अपने दोस्त का घर तक नहीं छोड़ा, आप सवाल उठा रही है मैडम। किस हक से उठा लेती हो आप सवाल? मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि बोल कौन रहा है? जिसके खुद के पैर दोनों कीचड़ में है वो बोल रहा है। समझ आता नहीं आपका कुछ। कलची कलची कलची। इसके अलावा भी मैडम कुछ कर लिया करो, दूसरों की कमियां निकालने के अलावा। अपनी दोस्ती को देख लो पहले, अपने अंदर झांक लो कि मैंने कहाँ और किस हिसाब से दोस्तियां निभाई है। अपने खाने की अभी थोड़ा सा याद कर लो कि मैं किस तरह से लोगों को झूठा खाना खिला रही हूँ। दूसरों पर टोंटबाजी करना बड़ा आसान बात होती है। कभी आप कहती है कि ये तो ग्रुप है। मैडम आप क्या कर रही हो? ग्रुप में ही हो आप। और उन सबका तो अस्तित्व है कि विशाल और लवकेश की बढ़िया वाली दोस्ती है, वो बढ़िया वाला गेम भी खेल रही है। सारा मकबूल वो फ्रंट पर आके खेल रही है, वो लड़की शिवानी वो हंसाती है सबको। पर मैडम आप क्या करती हो? हंजू गुड्डू के अलावा आपका तो कोई गेम है ही नहीं। उन चारों को गेम है ग्रुप में होने के बावजूद भी, और उनकी दोस्ती है। आपकी तरह वो चुगली चाचे नहीं कर रहे हैं वो बैठ के। आप जो दूसरों को बद्दुआ दे रही है ना ग्रुप में बैठ के, उससे तो लाख गुना अच्छे हैं वो। एलिमिनेशन में आके दिखाओ, नॉमिनेशन एक नॉमिनेशन में आके दिखा दो। दुनिया आपको गेट आउट का साइन लेके आपके लिए खड़ी है बाहर। किसी बहम में मत रहो मैडम कि आप बहुत अच्छा खेल रही हो, धक्के मुक्के मारोगे आप। आपको एक धक्का पड़ गया ना, आप कहीं की कहीं जाओगे। आए धक्का मारने वाली कभी दोस्तियों पे सवाल उठा देती है। और क्या कहते हैं आप सना मकबूल को मेंढक जैसी आंखें। आपकी आंख देखी है आपने? दूसरों की आप बॉडी शेमिंग कर रही हो, दूसरों को कुछ भी बोल रही हो। वो लड़की तमीज के दायरे में रह रही है। अगर वो चाहती आपकी ऐसी तैसी कर सकती थी। आप हो कौन? दूसरी वाइफ, तीसरी वाइफ? कौन सा टैग दें हम आपको? आपकी तो शादी भी इनवैलिड है। अगर वो हिंदू धर्म में है तो शादी तो एक ही वैलिड होएगी ना। ये 2-2 3-3 वैलिड है हिंदू धर्म में, शादी एक ही वैलिड है ना। तो आपको क्या बोल ले फिर हम? वाइफ भी कहना बंद करते, सेकंड थर्ड क्या बोल ले फिर हम आपको? कौन सा रिश्ते में रह रही हो आप? कभी नागिन बोल देती हो, कभी गिरगिट। आपसे बड़ा कोई गिरगिट है इस दुनिया में? दोस्ती करके आई थी जीजू बोल रही हो, कभी कुछ बोल रही हो, कभी 7 दिन में फिर वो हस्बैंड बन गया। आपसे बड़ा गिरगिट है कोई? आपसे बड़ी नागिन है डसेली नागिन। आपने अपनी फ्रेंड को डसेला। तो ये सारे वर्ड आप पे सूट होते हैं मैडम। आप अपने ऊपर लीजिए सारे वर्ड। बहुत बड़ा आप सोच रहे हो कि मैं तुर्रम खाऊं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है। बकवास गेम आप लोगों का। अकल नहीं, शकल नहीं, कुछ नहीं। बस जो जी में आए बोल दो, जो मुंह में आए बक दो। अगर कोई आपकी उतारने पे आ जाए ना, बढ़िया वाली क्लास लेने पे आ जाए, आप कोना पकड़ती नजर आएंगी। ज़्यादा वहाँ पर ये फैशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्लासी बनने की। वो जब आप बोलती हो ना, मुँह से जो गंद निकालती हो उसे पता चल जाता है।
दूसरों की परवरिश पर सवाल उठाएंगे, दूसरों के खाने के मुद्दे। ठीक है, शिवानी ने गलती किया, हम नहीं कहते कि उसने नहीं किया, उसने खुजाया था, उसने पैर पे खारिश की थी, पर आपने तो खाना झूठा किया था मैडम। भूल जाती हो क्या आप? तो अगर आप भूल जाती हो कोई बात नहीं, हम याद दिलाने के बाहर बैठे हैं, अच्छे से आपको याद दिलाएंगे जहाँ जहाँ आप गलत होंगे। आप विशाल की दोस्ती पर मुद्दा उठाएंगे तो भी हम आपको अच्छे से सुनाएंगे कि आपकी दोस्ती क्या थी। खाने की बात आई है तो खाने पे भी सुनाएंगे। सनम मकबूल की आप ये जो हरकतें कर रही हो ना, चिंदी, सही आपने वो कहा था ना कि मैं चोरियां करती थी, आप हो इसी लाइक, दिखता है वो आपकी पर्सनैलिटी में। आप हर चीज़ें चोरी करती हो, खुद का तो कुछ है ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं आपका। क्या ही कहें अब इसके बारे में, कुछ गेम है नहीं। लक, वो कहता है ना इसका हस्बैंड अरमान मलिक कि एल्विश यादव लक के भरोसे है, तो आप किसके भरोसे हो? वो तो हंसा रहा था पिछले सीजन में आके, इतना इम्पैक्ट डाल के गया वो, आपकी तरह ने चुगलियाँ करके गया। आंखें खोलिए, नज़रिया बड़ा कीजिए अपना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप अगर मेरी एक भी पॉइंट से एग्री करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर कमेंट ज़रूर करके जाना। धन्यवाद।